हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है टर्मन के अनुसार दी गई आईक्यू सारणी का अध्ययन करना। दोस्तों, टर्मन ने आईक्यू सारणी के आधार पर मुख्य रूप से बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग के बारे में जानकारी दी है कि कितने बुद्धि लब्धि का विद्यार्थी या व्यक्ति कौन से बुद्धि वर्ग में आएगा। वह प्रतिभाशाली होगा, परखर होगा, तीव्र होगा, मूर्ख होगा, जड़ बुद्धि होगा, कौन सी कैटेगरी में दोस्तों उसे शामिल किया जाएगा। तो आइए दोस्तों अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं या बातचीत करते हैं। दोस्तों, टर्मन के अनुसार, टर्मन के बारे में दोस्तों आपको मैं बता दूं, टर्मन वही विद्वान है दोस्तों जिन्होंने मतलब बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, यानी कि MA/CA गुणा 100, अर्थात मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। यह सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया था और टर्मन ने दोस्तों एक सारणी निर्धारित की है जिसके अनुसार हम बुद्धि लब्धि के आंकड़ों के अनुसार तय करते हैं कि कौन सा विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, कौन सा विद्यार्थी मूर्ख है, कौन सा विद्यार्थी तीव्र बुद्धि का है या फिर कौन सा विद्यार्थी दोस्तों जड़ बुद्धि का है। आइए आप ध्यान देकर पढ़ें। यहां से दोस्तों एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम टीचर की एग्जाम लगती है या सेकंड ग्रेड की लगती है या जो दोस्तों आगामी रीट की मेंस एग्जाम होने वाली है, उसमें दोस्तों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के अंदर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान देकर पढ़ना। ध्यान रखना दोस्तों, बुद्धि लब्धि, ऐसा कोई भी बालक या ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है या जिसका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर है, उसे दोस्तों अपन प्रतिभाशाली विद्यार्थी की श्रेणी में शामिल करेंगे। भाई, सवाल यहां से पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कितनी आईक्यू लेवल का होता है या उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से ऊपर होती है। क्लियर है? ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आप, फिर 140 से नीचे यानी कि 120 से लेकर 140 तक की बुद्धि लब्धि का जो विद्यार्थी होता है वह दोस्तों परखर बुद्धि की श्रेणी में शामिल होता है। कौन सी श्रेणी में शामिल होता है? परखर बुद्धि। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है और यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। यहां से तो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 120 से 139 तक के आईक्यू लेवल का विद्यार्थी किस प्रकार का विद्यार्थी माना जाता है, तो वह परखर विद्यार्थी माना जाता है। और दुनिया में दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 7% है। भाई, कितने प्रतिशत विद्यार्थी परखर बुद्धि के हैं? 7% विद्यार्थी, और इनका आईक्यू लेवल 120 से 139 तक रहता है। और कितने प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिभाशाली की श्रेणी में हैं? दोस्तों केवल 2% विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली माने जाते हैं, यानी जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ये दोस्तों प्रतिभाशाली बुद्धि के उदाहरण वाले व्यक्तित्व हैं। प्रतिभाशाली ऐसे विद्यार्थियों को या ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है जिनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है। तीसरा देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसका आईक्यू लेवल 110 से लेकर 119 तक रहता है। 110 से लेकर 119 तक के आईक्यू लेवल वाले विद्यार्थी को तीव्र बुद्धि वाला बालक कहा जाता है। भाई, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि तीव्र बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? 110 से 119। और ये तीव्र बुद्धि वाले बालक कितने प्रतिशत है? भाई, ये दोस्तों 16% है। कितने प्रतिशत है? 16%। ध्यान रखना, तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों की संख्या 16% है। इनका आईक्यू लेवल 110 से 119 होता है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप एक तो सबसे ज्यादा तो इन ऊपर वाले दोनों का ध्यान रखना। भाई, एक तो प्रतिभाशाली बालक और एक परखर बुद्धि वाले बालक। ज्यादा तो मेन तो दोस्तों एग्जाम के अंदर इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। यदि हाई लेवल के आईक्यू के बारे में सवाल पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं प्रतिभाशाली विशेष रूप से, इसके बारे में तो आप ध्यान रखना ही रखना कि प्रतिभाशाली बालक वो बालक माने जाते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर रहता है। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दुनिया में 2% है। भाई, कितनी है? 2%। फिर दोस्तों 120 से 139 आईक्यू लेवल के बालकों को परखर माना जाता है और ऐसे 7% विद्यार्थी हैं। 110 से 119 के बालकों को तीव्र बुद्धि वाला बालक माना जाता है और इनका प्रतिशत 16% है। अगला देखिए दोस्तों, यह है दोस्तों मेन
महत्वपूर्ण सवाल ऐसे मान लीजिए 90 से 109, 90 से 109 आईक्यू लेवल वाले विद्यार्थी को माना जाता है दोस्तों औसत या सामान्य। तो इसके बारे में भी दोस्तों एग्जाम के अंदर सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि सामान्य बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है, या ऐसा बालक जो औसत कैटेगरी की श्रेणी में आता है बुद्धि के मामले में, उसका आईक्यू लेवल कितना होता है। उसका आईक्यू लेवल 90 से लेकर 109 तक होता है। और दुनिया में दोस्तों इस आईक्यू लेवल के व्यक्तियों की संख्या 50% है भाई। कितनी है? 50%। ये दोस्तों बीच का औसत हो गया 50%। यहां से ऊपर वाले जो विद्यार्थी है ना, वो दोस्तों देखो इस क्रम में घटते जाएंगे। जैसे 50 से ऊपर की ओर 16% तीव्र, फिर 7% प्रखर बुद्धि और फिर 2% प्रतिभाशाली। जैसे ऊपर की ओर घट गया ना रेशियो, वैसे दोस्तों नीचे की ओर भी रेशियो घट जाएगा। जैसे 50% के तो औसत या सामान्य बुद्धि वाले बालक आ गए, फिर 50% से नीचे की ओर देखें 16% दोस्तों मंद, पिछड़ा या मंगोलिक, फिर 7% निर्बल बुद्धि वाले और फिर 2% मूर्ख बुद्धि वाले। तो इनका आईक्यू लेवल भी चेक कर लीजिए आप। 90 से 109 आईक्यू लेवल वाले विद्यार्थी तो औसत माने जाते हैं, सामान्य माने जाते हैं, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 50% है। जो 80 से 89 तक का आईक्यू लेवल है, ये विद्यार्थी दोस्तों मंद माने जाते हैं, मंद बुद्धि के, या पिछड़े हुए बालक माने जाते हैं, या मंगोलिक बुद्धि के बालक माने जाते हैं। और इनका प्रतिशत है दोस्तों 16%। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट यहां से सवाल उठाता है एग्जामिनर दोस्तों कि मंद बुद्धि के बालकों का आईक्यू लेवल कितना होता है? 80 से 89, 80 से 89। यहां से भी सवाल पूछते रहता है कि पिछड़ा बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? 80 से 89। या क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछ लेगा दोस्तों आईक्यू लेवल के आधार पर भी कि 80 से 89 तक के आईक्यू वाला विद्यार्थी कौन से बुद्धि वर्ग में शामिल किया जाएगा? उसे मंद बुद्धि वाला, उसे पिछड़ा बालक, या उसे दोस्तों मंगोलिक बुद्धि वाला बालक कहा जाएगा। और 70 से 79 आईक्यू लेवल का जो बालक होता है उसे दोस्तों निर्बल बुद्धि का बालक माना जाता है। और 70 से कम में, जिसका आईक्यू लेवल 70 से भी कम है, उसे दोस्तों मूर्ख माना जाता है। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें भाई, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि मूर्ख बुद्धि का बालक कितने आईक्यू का होता है? उसका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। या इसको दोस्तों आप विपरीत में यह बात भी कह सकते हैं कि ऐसा विद्यार्थी जिसका आईक्यू लेवल 70 से भी कम है, उसे अपन मूर्ख कहेंगे भाई। ठीक है, यह मूर्ख बालक की श्रेणी में शामिल करेंगे। इनके अलावा दोस्तों ये 3 मुख्य रूप से अलग से और देख लीजिए आप। ऐसे विद्यार्थी जिनका आईक्यू लेवल इस 70 से भी और डाउन है, यानी जिसका आईक्यू लेवल 50 से 60 तक ही है, उसे दोस्तों अपन मूर्ख मानेंगे। ऐसा बालक जो दोस्तों 25 से 49 तक का आईक्यू लेवल में ही है, इसे दोस्तों अपन मूड कहेंगे। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि मूड बालक, बुद्धि की दृष्टि से जो मूड बालक होता है उसका आईक्यू लेवल कितने से कितने तक होता है? तो इसका आईक्यू लेवल 25 से 49 तक होता है। और ये लास्ट ऐसा विद्यार्थी जिसका आईक्यू लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ऐसा विद्यार्थी जिसका आईक्यू लेवल 25 से भी कम होता है, उसे दोस्तों जड़ बुद्धि का बालक माना जाता है। कौन सी बुद्धि का बालक माना जाता है? जड़ बुद्धि का। सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि जड़ बुद्धि के बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? 25 से भी कम होता है। एक बार दोस्तों दोबारा रिवीजन देख लीजिए ताकि यहीं पर सारा मैटर क्लियर हो जाए। आज हम टर्मन के अनुसार दिए गए सूत्र के हिसाब से आईक्यू लेवल की सारणी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक साइड में आपको बुद्धि लब्धि लिखाया गया है, एक साइड में बुद्धि का वर्ग। ऐसा विद्यार्थी जिसका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर है, इसे अपन दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में शामिल करेंगे। और दुनिया में ऐसे बालकों की संख्या 2% है भाई। जिसका आईक्यू लेवल 120 से 139 के बीच में है, उसे अपन दोस्तों प्रखर बुद्धि के बालकों में शामिल करेंगे। और ऐसे बालकों की संख्या 7% है। जिसका आईक्यू लेवल 110 से 119 के बीच में है, वो दोस्तों तीव्र बुद्धि के बालक माने जाएंगे और इनका प्रतिशत है 16%। ऐसे बालक जो 90 से 109 आईक्यू लेवल के हैं, उनको दोस्तों औसत बालक या सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी का है, यानी 50%। देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज्यादा बुद्धि लब्धि का जो वर्ग है वो दोस्तों औसत या सामान्य का है। यानी दुनिया में ज्यादातर विद्यार्थी दोस्तों 90 से 109 आईक्यू लेवल के हैं और 50% बालक ऐसे ही हैं। सबसे कम दोस्तों प्रतिभाशाली है 2%, जिनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है। या फिर दोस्तों मूर्ख बालक होते हैं,
जिनका भी प्रतिशत 2 ही है और इनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। 2 आईक्यू लेवल बीच वाले और देख लीजिए। ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 80 से 89 तक है उन्हें मंद बालक कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, मंगोलिक बालक कहते हैं और इनका प्रतिशत 16% है। ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 70 से 89% तक है इन्हें निर्बल बुद्धि के बालक कहा जाता है और इनका प्रतिशत 7% है। और ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 50 से 60 आईक्यू का है उन्हें मूर्ख माना जाता है। 25 से 49 तक की बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मूढ़ वर्ग में शामिल किया जाता है। और ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 25 से भी कम है उन्हें दोस्तों जड़ बुद्धि के बालक कहा जाता है। तो आपको दोबारा बता देता हूं मैं, एक तो आप 25 से कम आयु वर्ग का ध्यान रखना कि 25 से कम आईक्यू लेवल के बालकों को जड़ बुद्धि में शामिल करते हैं। एक मूढ़ बालक 25 से 49 की वर्ग में आते हैं। एक मूर्ख बालकों का प्रतिशत 2% है और इनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। इसके अलावा दोस्तों मंद, पिछड़ा और मंगोलिक बालक 16% है और इनका आईक्यू लेवल 80 से 89% तक है या 80 से 89 आईक्यू का है। औसत या सामान्य बालक सबसे ज्यादा है 50% और इनका आईक्यू लेवल 90 से 109 तक है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो दोस्तों दुनिया में 2% है और इनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।